उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा की विधानसभा धनौरा 39 से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हरपाल सिंह ने क्षेत्र के दर्जनों गांव का दौरा कर लोगों से वोटों की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। बता दें कि फरवरी माह में 14 तारीख को दूसरे चरण में अमरोहा जनपद में होने जा रहे मतदान को लेकर विधानसभा धनौरा 39 से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हरपाल सिंह ने मंगलवार को दर्जनों गाँव का दौरा किया। विधानसभा क्षेत्र के गाँव लिस्सदी में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हरपाल सिंह ने गांव के लोगों के बीच जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि संविधान को बचाना है तो बहुजन समाज पार्टी को अपना वोट देकर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करें। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि वह बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई तथा दिन प्रतिदिन हो रहे महिलाओं पर अत्याचार को नियंत्रण में कर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे और कहा कि धनौरा विधानसभा क्षेत्र में बनी औद्योगिक इकाइयों में क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को 25% भागीदारी का हिस्सेदार बनाकर उनको रोजगार दिलाएंगे और बाढ़ क्षेत्रों में पीड़ित ग्रामीणों को बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद सरकार तक उनकी बात को पहुंचाकर बाढ़ की समस्याओं का समाधान कराकर क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करेंगे। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए जनपद अमरोहा से फारूक अली की रिपोर्ट। चुनाव पूरे क्षेत्र की मांग पे मैंने चुनाव लड़ा है, तो इस क्षेत्र के लगभग 70% जनता मेरे साथ है। उन्हीं की मांग पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मैं जीत करके लोगों की सेवा पहले से भी करता हूँ, जितनी मेरी क्षमता और जितना मुझे अधिकार मिलेगा उससे मैं आलस और लालच छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सबका सम्मान करते हुए काम करूंगा। फाइट किससे मानते हैं चुनाव में? यहाँ फाइट नहीं है। कुल वोट का 70% तक अकेले को मुझे वोट मिलेगा। किसी बिरादरी में कोई एक है बीजेपी का आदमी का फला बिरादरी में, तो मैं उसी बिरादरी में उनसे चुनाव लड़ने की स्थिति में हूँ। किन मुद्दों के बीच में जनता के बीच जाए? मैं 24 घंटे ईमानदारी से लोगों के साथ काम करता हूं और मुद्दे ये है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है। उन्होंने विश्व बैंक से इतना लोन लिया, 11 लाख करोड़ अडानी अंबानी को अनुदान दे दिया, सारे संसाधन देश के बेच दिए, कोल इंडिया बेच दी, कुएं गैस के कुएं बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिया, रेल बेच दिया। तो वो देश के साथ धोखा कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। तो ये हम उस मुद्दों को लेके जा रहे हैं। क्या लगता है कि आपकी सरकार इन वादों पे खरा उतरेगी? निश्चित रूप से हम इसके बिल्कुल निजीकरण के विरोध में हैं। निजीकरण संविधान के साथ विश्वासघात है, इससे लोगों को रोजगार नहीं मिलने वाला। तो देश की जनता के अनुरूप, प्रदेश की जनता के अनुरूप हम निजीकरण के खिलाफ होकर काम करेंगे और हमारी इस विषय में बहन जी से बात। अगर आप विधायक चुने जाते हैं यहाँ से, तो प्राथमिकता के आधार पर क्या आपने सोच रखा है कि क्या आप करेंगे? पहले सबसे पहले मैं यहाँ ट्रामा सेंटर कराऊंगा। जो इन कंपनियां गजरौला हैं, 25% लोकल के लोगों को रोजगार होना चाहिए, वो कराऊंगा। और जो विकास के छोटे हुए काम पड़े हैं और विशेष रूप में रोजगार पर भी ध्यान दूंगा, प्रोत्साहित भी करूंगा। मेरी जरूरत पड़ेगी उसे भी करूंगा। और जो भ्रष्टाचार क्षेत्र में हो रहा है प्रशासन के द्वारा जिस तरह भी, उसको रोकने का काम करूंगा। बीजेपी प्रत्याशी हैं राजीव दरारा, वो कह रहे हैं कि उनके सामने कोई नहीं है फाइट में, उनकी जीत निश्चित है। वो पिछली बार 39,000 से जीते थे और वो इस बार उनको टोटली 39,000 वोट मिल जाएं तो शर्त लगा ले 50-50 लाख की। मुझ पर तो पैसे नहीं, उन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं, राशन का गल्ला बिकवाया है, मैं लोगों से लेके दे दूंगा। अच्छा विधायक जी, धनौरा विधानसभा क्षेत्र में कुछ गांव जो हैं बाढ़ से पीड़ित लोग परेशान रहते हैं और वो हर समय आवाज उठाते रहते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ, वो आवश्यकता है उसकी बदले की, वो जरूरत है। उसमें शासन में मांग करके निश्चित रूप से मैं उस काम को पूरा कराऊंगा जैसे जनता चाहेगी। प्रदेश में कितनी सीटें मान के चल रहे हैं आप? अब जहां तक मीडिया का सवाल है तो मीडिया तो 20 सीट दिखाती है, अब 120 दिखाई है और बीबीसी लंदन 177 सीटें दिखा रहा। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि चुनाव आते आते सरकार बनेगी निश्चित रूप से। क्यों कि पिछले 2017 के चुनाव में 75 सीटें ऐसी थी जो 1500 से कम वोटों से हारी थी, जब भाजपा की लहर थी। तो वो 75 में कोई शक और संदेह नहीं। और जो लगातार लोग लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम मेहनत तो करेंगे यार, बहुत कमजोर है। जितने हमारी मंत्रिमंडली थी सैन लोग कमजोर हो गई। मैंने सोचा नहीं था, सोचा भी नहीं था, सोचने से 1000 गुना ज्यादा समर्थन मिल गया। इसका आपको 60 बिरादरी में देखेंगे तो 70 से नीचे नहीं मिलेगा, 80 कह सकते हो। जनता तो बहुत समय से इंतजार कर रही थी। आप लोगों की मांग पे तो बहन जी ने बुला लिया। पहले मान्य जैन जी ने बुलाया था, उनको सीट नहीं मिली तो उन्होंने कह दिया भाई देख तू मेरे साहब मैं क्या करूं। बोले भाई तू ठीक आदमी, तू जा। बोले कहीं से जुगाड़ है? बहन जी की पार्टी से मिल सके तो बोले जा तू लड़िए, क्या बात है मुझसे नहीं है। तो मैं अपनी पार्टी को रखाने की बात करता हूँ कि मेरी पार्टी के साथ में निकले। उन्होंने स्वयं कहा भाई
तू ठीक आदमी है।